वृश्चिक राशि वालों, जब जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। उस समय खुद के साए भी साथ छोड़ देता, आत्मा भी गवाही नहीं देता। जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में सिर्फ बाधाएं, रुकावटें उत्पन्न होती है। जहां पर जाते हैं वहीं पर अपमान और धोखा मिलता है। लेकिन अब आप लोग उस दुनिया को एहसास करा देंगे कि आपकी असली ताकत क्या होती है, आपकी असली कीमत क्या होती है, आपकी असली पहचान क्या होती है। उस दुनिया को आप एहसास करा देंगे कि आपके जीवन में अब किन किन क्षेत्रों से धन का आगमन होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में अब आप लोगों को सफलता मिलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में आप लोगों को मान सम्मान मिलने वाला है। उन दुनिया को एहसास करा देंगे आप लोग कि आप लोगों का वक्त और समय कमज़ोर होता है। आप लोग कमज़ोर नहीं होते, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। और शुक्र महाराज के पास यदि बात की जाए तो उनके पास एक ही दृष्टियाँ होती है, वो दृष्टियाँ होती है 7वीं। लेकिन आपके जीवन में जो बुरे दौर चल रहा था, जिस बुरे दौर का आप लोग सामना कर रहे थे, उसका अंत होते हुए आपके जीवन में 4 रास्ते खुलने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन नर्क बनती हुई जा रही थी। जितना आप लोग संघर्ष में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उतने ही असफलता हाथ लग रही थी, उतनी ही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। और जो आपके बैंक बैलेंस पड़े थे वो भी दिन प्रतिदिन घटती हुई जा रही थी, यानी समाप्त होती हुई जा रही थी। और एक तरफ धन का आगमन जो बिल्कुल तरीके से बंद होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं यदि वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं, या अचानक से कहीं से धन का आगमन होने वाला होता है, या कुछ ऐसे कार्यों में सफलता मिलने वाली होती है, तो उससे पहले वृषभ राशि वालों को 3 बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आप लोग पहले कर चुके हैं। पहला, रिश्तों को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, नौकरी बिजनेस व्यापार को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तीसरा, शत्रु को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप लोगों के जीवन के बर्बादी के कारण आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्यों आपके जीवन बर्बाद होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है, किस प्रकार से आपके जीवन बर्बादें होती हैं जल्दीबाजी में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपके जीवन में जो परिवर्तन, जो दौर शुरू हो रहा है, ये दौर किसी चमत्कार से कम नहीं है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस समय स्वयं आप लोग करता भी हैं, धरता भी हैं, धनवान भी आपको बनना है, अमीर भी आपको भी बनना है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आप लोगों को ही मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। इस समय जो दुनिया से आस लगा कर बैठेंगे कि हमारी सहायता करेंगे, हमारे सहारा बनेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल और चूक और गलती होगी। क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा तूफान भी आपके जीवन में आने वाला है जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा वक्त है, समय है, लेकिन उससे पहले आप लोग राजा बन जाएंगे। उससे पहले धन दौलत कामयाबी तरक्की तूफान तोड़ेगी। उससे पहले आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते जो खुल जाएंगे। क्योंकि इस समय 3 बड़ी समस्याओं का सामना आप लोग कर चुके हैं, लेकिन 4 रास्ते आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं। और 4 रास्ते खुलने से पहले हम ये बता देते हैं कि आपके जीवन के बर्बादी के कारण जो होते हैं, यानी आपके राशि के स्वामी यानी शुक्र महाराज ही होते हैं। क्योंकि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और दुखदाई घर यदि कोई होता है, वो घर होता है कुंडली का 6ठा घर। और 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु का तीनों का कारक माना जाता है। और आप लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो अक्सर पेट संबंधित समस्या, लीवर संबंधित समस्या अक्सर आपके जीवन में आप लोगों को परेशान करती हैं। क्योंकि शुक्र गैस और एसिडिटी के कारक माने जाते हैं। और शुक्र को क्या पसंद है, तो मीठे, तो जितना हो सके मीठा चीज़ खाने से आप लोगों को परहेज करना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में खर्चे भी होते हैं बीमारी को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, और सबसे ज़्यादा समस्या आप लोगों को पेट संबंधित, लीवर संबंधित होती है। इसीलिए खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही आने वाले समय में जो समस्या दिखाई दे रही थी, वो समस्या अब धीरे धीरे करके अंत होती हुई जा रही है। क्योंकि 4 रास्ते आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं। पहले रास्ते की यदि बात की जाए तो धन का आगमन आपके जीवन में होने वाला है कई क्षेत्रों से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शेयर मार्केटिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो। इन क्षेत्रों में अभी इस समय आप लोग तूफान मचा रहे होंगे, तहलका मचा रहे होंगे। और इस समय आप लोग जितना अपने आइडिया का, ज्ञान का, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतने ही सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। हालांकि इस समय कुछ
शत्रुएं भी आप लोगों को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का कार्य कर रहे होंगे और फंसा भी रहे होंगे। और इस समय आप जितना सच बोलने का प्रयास कर रहे होंगे, जितना दुनिया को मदद करने का प्रयास कर रहे होंगे, उतने ही दुनिया आपके शत्रु बनते हुए जा रहे होंगे और उतनी ही आपके जीवन में समस्या बढ़ती हुई जा रही होगी। लेकिन इन सब बातों से आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट, लाभ और आय के घर पर यानी 11th हाउस 11वां हाउस पर स्वयं बैठे हैं शनि महाराज, और 10वें घर पर स्वयं चल रहे हैं राहु महाराज, और उनके पास भी 3 दृष्टियाँ होती है और शनि महाराज के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो यहाँ एक तरफ राहु महाराज यदि गलत रास्ते पर जाते हैं या नियत साफ करके कोई कार्य नहीं करते हैं तो शिक्षा संतान में जिंदगी उलझा देंगे, रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देगी, और भाग्य के द्वार जो खुलने वाले हैं वो भाग्य के द्वार राहु महाराज बंद कर सकते हैं। उनके पास 3 दृष्टियाँ होती है। वहीं शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं, तीनों की तीनों दृष्टियाँ बेहद ही खास और दर्दनाक होती है। जिस घर पर बैठते हैं उस घर पर 3 समस्या शनि महाराज उत्पन्न करते हैं। पहले चारों तरफ के रास्ते बंद कर देते हैं, इसके बाद साहस पराक्रम हिम्मत छीन लेती हैं तीसरी दृष्टि के कारण। 7वीं दृष्टि के कारण बिजनेस व्यापार नौकरी बर्बाद कर देते हैं और इसके बाद रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। और तीसरी दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि तो नौकरी से वंचित होना पड़ता है, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से इंसान वंचित हो जाते हैं और इंसान को दर दर ठोकर खाना भटकने पड़ते हैं। लेकिन यही तीनों दृष्टियाँ बाद में परीक्षा लेकर के इंसान को कोयले से हीरे बनाने का कार्य करते हैं, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अनमोल हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहे हैं। इस समय आप लोगों को संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा तूफान भी आपके जीवन में आने वाला है। 3 जून 2027 से शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा। लेकिन उस समय आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना उन्हें होगा जिनकी नीयत खराब होगी और जो दूसरे का धन हड़पने का प्रयास किए होंगे या दूसरे का धन छीनने का प्रयास किए होंगे या बिना मेहनत संघर्ष के धन कमाकर अर्जित करके रखे होंगे और कहीं भी छुपा कर रखे होंगे। राहु की दृष्टि के कारण वो छुपा हुआ खजाना भी उसके बर्बाद हो जाते हैं और हो जाएंगे। इसीलिए नियत साफ करके आगे बढ़िएगा, चालाकी चतुराई से बचिएगा, धर्म के मार्ग पर हमेशा चलिएगा। देव बृहस्पति महाराज आपके 3य घर पर चल रहे हैं और वहीं आप बहुत जल्द आपके 4थे घर यानी भूमि, मकान, जमीन, जथा, जायदाद, प्रॉपर्टी के घर पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ आपके कई ऐसे सपने जो सच होंगे, जो बरसों से आप लोग देख रहे थे। लेकिन लायबिलिटी उठा करके कोई भी कार्य मत कीजिएगा, लायबिलिटी उठाकर कोई सपना पूरा मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा तूफान जो हो सकता है जिसका सामना आप लोगों को अत्यधिक कष्ट के साथ करना पड़े। लेकिन जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल मिलता है शनि के 7.5 में। और अभी से आप लोग कर्म धर्म पर विश्वास करके चतुराई चालाकी से बच करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अनेकों सुख सुविधा साधन का लाभ मिलेगा। साथ ही जीवन में अत्यधिक धनवान बनने का भी सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को जो बीत चुका है, बस अपने कर्म पर, मेहनत पर विश्वास करके आगे